प्रे कर लेते हैं एक बार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। तो आज तो हम बात करने जा रहे हैं 14वें अध्याय पर ना। भक्ति अर्जुन को भक्ति योग के बाद अर्जुन ने पूछा था कि क्षेत्रज्ञ के बारे में पिछले अध्याय में, पिछले हफ्ते हमने उस पर बात की थी। और अभी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कुछ रहस्य, क्योंकि इन रहस्यों के द्वारा जो भी व्यक्ति है वो जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो 14वें अध्याय में शुरुआत में कृष्ण भगवान अर्जुन को मुनि बता रहे हैं कि तुम मुनि हो, तुम इस योग्य हो, इस ज्ञान को पा सकते हो। मुनि से तात्पर्य क्या है? मुनि से तात्पर्य जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, जिसकी इच्छा उसके वश में हो, और जो इस ज्ञान को समझ सकता हो। जिस ज्ञान की बात अब कर रहे हैं गुण त्रय विभाग योग के अंदर। और ये भी माना जाता है कि अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है, आप ध्यान साधना भी कर रहे हैं, तो भी मुक्ति संभव नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, महत्वपूर्ण ज्ञान है, और इसके लिए हमारे अंदर कुछ पात्रता होनी चाहिए। अर्जुन के अंदर वो पात्रता आ चुकी है। हम भी अगर साधना सेवा करते आए हैं, पात्र हम भी बन चुके हैं। और जब ये ज्ञान इसके अंदर हम जाते हैं, इसको अनुभव करते हैं, तो जीवन बहुत सरल लगता है। तो अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण भगवान कि आपको ये जानने, आपके अंदर वो काबिलियत है जिसके द्वारा आप ये ज्ञान को पा सकते हो, जान सकते हो। अपने अंदर इस ज्ञान से एक नया प्रकाश आपके अंदर उठ सकता है। और तब क्या होगा? ये ज्ञान के प्रकाश है, तब आप बोलते तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस दुनिया में जो भी विकार हो रहे हैं, जिससे मन परेशान हो जाता, दुखी हो जाता, फिर दुखी नहीं होगी। खुशी से इस जीवन को बिता पाओगे। तो बोलते इस ज्ञान के आश्रय से जब मेरे साथ एक हो जाते हो, तो कितनी भी परेशानी आ जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, प्रलय भी आ जाए, फिर भी मन परेशान नहीं होता। इतनी शक्ति है इस ज्ञान में। देखिए, कृष्ण भगवान है चेतना जो हमारे अंदर व्याप्त है। जब हम चेतना के साथ एक हो जाते हैं, जब भी प्रेम में होते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं लगती किसी चीज की। हमको बहुत जीवन बहुत आसान लगता है, बहुत सुगम लगता है कि नहीं हमारा ये अनुभव? तो चेतना के साथ जब भी आप एक होते हो, साधना करते हो, समाधि में जाते हो, अंदर से एक तृप्ति का, आनंद का अनुभव होता है। तनाव गायब हो जाता है, हमें परेशानी नहीं महसूस होती।
तो वही बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमेशा बन सकती है। गुरुदेव को देखो, हमेशा प्रेम में रहते हैं और खुशी से रहते हैं और इतना सेवा भाव, सबको आशीर्वाद देते जाते हैं, हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों? चेतना में स्थापित है। तो हमेशा से वो प्रेम के अंदर, जैसे हम सेवा भाव हमारे अंदर भी आता है, जब भी प्रेम की उत्पत्ति हो, प्रेम का एहसास होता है, उसका उदय हमारे जीवन में होता है, तो ऐसे लगता है इसके लिए हम क्या कर दें। तब हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, देने की होती। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं जो ये ब्रह्म ब्रह्म है ना? देखिए, जो भी चर अचर जगत है यहाँ पर, ये शरीर भी है। इसमें जब तक चेतना है, जब तक कॉन्शियसनेस है, तब तक ये शरीर काम करता है। चेतना नहीं तो शरीर नहीं रह पाता। ऐसे ही इस दुनिया में भी चेतना है, इसलिए पूरी दुनिया चल रही है, सब कुछ हो रहा है इस संसार में। तो बोलते हैं कि इस जो यहाँ पर जीवन है, वो उस चेतना की वजह से है ना? पुरुष और प्रकृति का मिलन है। तो बोलते हैं जो जीवन है तुम्हारे अंदर, या जहां भी आप जीवन देखते हो, उसका बीज मैं हूं। चेतना है। शरीर हमारा रह नहीं पाता अगर चेतना ना हो। तो शरीर का बीज कहाँ हुआ? चेतना में निहित है। उस चेतना की वजह से ये जीव चल रहा है। अब जैसे देखिए आप, अब ये मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूं, आपसे कनेक्टेड हूं, लेकिन सब कैसे चल रहे हैं? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, ऊर्जा से। तो एक ही ऊर्जा है, लेकिन यही प्रकाश के रूप में नजर आती है, यही हवा के रूप में भी अगर पंखा चलाएंगे तो नजर आती है वही ऊर्जा। और लैपटॉप को भी चलाती है, मोबाइल भी चार्ज करती है, ऊर्जा एक ही है, अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। ऐसे ही एक ही चेतना है जो हर प्राणी के अंदर व्याप्त है। ये बात बता रही कृष्ण कि सभी के अंदर प्राण शक्ति, वो जीवन की शक्ति, वो चेतना से है ना? सब में जैसे गर्भ से बच्चा आता है, ऐसे ही इस ब्रह्म में चेतना है, इसलिए जीवन निकल रहा है। तो बोलते हैं जो प्रकृति है मेरी योनि है, और मैं पिता की तरह बीज हूं। चेतना से ये सब जगत चल रहा है। जीवन, देखिए, शरीर मरणशील है। जो भी प्रकृति है वो मरणशील कायब है। प्रकृति में जो भी कुछ है, लेकिन चेतना हमेशा रहने वाली है। तो बोलते जितनी योनि में जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसकी उत्पत्ति प्रकृति में हो रही है, और कारण में हूं, उसका पिता में हूं। ये बात कृष्ण अर्जुन ने अनुभव भी की थी कि एक ही चेतना है विश्व रूप दर्शन में, और कैसे एक ही चेतना अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है। जैसे आप सिनेमाघर में देखते हैं, एक प्रोजेक्टर के द्वारा सभी नजर आते हैं, चलते हुए लोग, करते हुए कुछ। तो ये कृष्ण भगवान नहीं बता रहे सेम चीज। बोलते लेकिन जो ये प्रकृति है, ये तीन गुण इसमें होते हैं। कौन से गुण बोलते हैं? सत्व रजो तम तमस। सत्व रजस तमस, तीन गुणों से प्रकृति निहित है।
और इन 3 गुणों की वजह से जो चेतना है वो शरीर से बन जाती है। और ये गुणों की वजह से ही ये दुनिया इतनी अलग-अलग नजर आती है, क्योंकि गुणों की मात्रा अलग-अलग है, इसलिए सब कुछ अलग-अलग नजर आता है। इतना कुछ एक जैसा होते हुए अलग-अलग नजर आता है। और ये गुणों की वजह से चेतना इस शरीर से, इस प्रकृति से बंधी रहती है। गुण बांध देते हैं चेतना को। ये बता रहे हैं कृष्ण भगवान। यही हमारा बंधन का एक कारण है। हम अपना स्वभाव भूल जाते हैं, गुणों की वजह से एक हमारे अंदर इच्छाएं, हमारे अंदर का व्यवहार उत्पन्न होता है और हमको लगता है हम कर रहे हैं। चेतना को लगता है कि वो गुण से नहीं हो रहा, वो कर रही है, तो बन जाती है। तो बोलते हैं जो सतगुण होता है, अब गुणों का बात बता रहे हैं, गुण कैसे होते हैं, क्या होता है। तो सतगुण अगर आपके अंदर है तो आपको बहुत अंदर से हल्का लगता है, प्रेम लगता है, खुशी महसूस होती है। तो सतगुण में अगर ऐसी खुशी जिसके अंदर कोई विकार ना हो, जो किसी को परेशान करने से उत्पन्न ना हो, वो खुशी सतगुण में उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को परेशान करके भी खुश हो जाते हैं, पर वो खुशी ऐसी खुशी सतगुण से नहीं, रजोगुण से होती है। जो खुशी ऐसे ही अंदर से आए, आप देखिए जब आप एडवांस कोर्स करते हैं या सहसमाधि करते हैं, अपनी साधना करते हैं या किसी की सहायता करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, जब भी आप चेतना के करीब जाते हैं, अपने अंदर जाते हैं, तो खुशी होती है, सद्गुण बढ़ता है, तभी हम जा पाते हैं। वो अंदर से आती है, आनंद, खुशी लगता है ना? लेकिन ये सत्गुण भी हमें बांध देता है। मुझे याद है आश्रम में मैं जब था, शुरू-शुरू के दिनों में, तो क्रिया करके, एडवांस कोर्स करके आश्रम गया, साधना करता था। तो कई बार उस स्थिति को बनाने के लिए कई बार खाता नहीं था, कभी जाता था तो। सुबह खा के गए, शाम को आए, लेट आए, कभी खाया ही नहीं बाहर। क्यों? ऐसा लगता था कि जो ये आनंद है, अगर कुछ खा लेंगे बाहर इधर-उधर हो जाएगा। तो ऐसे बन जाते हैं हम कई बार, सद्गुण से भी, है ना? गुण आप गुण के हिसाब से आप चल रहे हो, यही बंधन है। सद्गुण सहायक है आपको आनंद की तरफ ले जाने में, लेकिन वो आपको बांधता भी है कि ऐसे-ऐसे अच्छा ही करो, ऐसे ही करो। तो जो रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण से राग उत्पन्न होता है हमारे अंदर। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, रजोगुण का आप शाब्दिक अर्थ समझे क्रियाशीलता। आप जीवन में कुछ भी करें, क्रियाशीलता की आवश्यकता है। लेकिन क्रियाशीलता रजोगुण से जो क्रियाशीलता होती है, जब हम सेवा भी करते हैं, उसमें बन जाते हैं। इससे हमारे अंदर राग उत्पन्न होता है, तृष्णा आती है हमारे अंदर, आसक्ति आती है और कर्म के बंधन में बन जाती है। हमने ये किया, हमने वो किया, ये भावना मैंपन की बढ़ जाती है कि मैं कर रहा हूँ। ये नहीं देख पाते कि रजोगुण की वजह से क्रियाशीलता हो रही है, इसलिए आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग बिना कुछ करे रह नहीं सकते, ऐसा बंधन है रजोगुण का। कर्म के साथ बांध देता है, कर्म के बिना रह नहीं सकते। पर इससे होता क्या है?
आपका आपने कर्म किया, आपके साथ आपके अनुसार कुछ नहीं होता तो आपको दुःख भी बहुत जल्दी हो सकता है ना? तो रजोगुण कर्म में बांध देता है। और फिर तीसरा गुण तमस, तमोगुण से क्या होता है? इससे अज्ञान अज्ञान उत्पन्न होता है, मोह आता है। जो हमको पता है ये सही नहीं है, फिर भी वो हम कर देते हैं। ये तमोगुण के लक्षण है। हम आलस्य से भर जाते हैं। हमें जो करना चाहिए वो नहीं करते, जरूरत से ज्यादा सोते हैं। और जो हमारा ज्ञान भी है, उसकी समझ भी गलत होती है। ज्ञान की सूक्ष्मता से जो बात बताई जाई गई है, उसको नहीं समझते, हम कुछ और ही मतलब बना लेते हैं। कई बार तमोगुण अगर आपके हमारे अंदर बढ़ा हुआ है, कोई आपको अच्छा भी बताए तो ऐसे लगता है जैसे मजाक उड़ा रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, ऐसे होने लगता है। ये तमोगुण के लक्षण बता रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि कैसे गुण चेतना हमारे अंदर स्वतंत्र है, लेकिन जब गुण प्रकृति में निहित है, वो गुण की वजह से कोई, जैसे आपको अच्छा लग रहा है या आप कुछ क्रियाशीलता में लगे या आपके अंदर आलस्य आ गया, निद्रा आ गई, ये सब ऐसे लगता है जैसे हम कर रहे हैं और ये बांध देता है हमको। हम फिर ऐसा ही करने लगते हैं। ये हो रहा अपने आप, क्योंकि प्रकृति तीनों गुणों के बिना रह नहीं सकती। प्रकृति में निहित है, ये उसके मूल गुण है। जो बेसिक क्वालिटी वो गुणों की है। प्रकृति है तो तीनों गुण होंगे ही होंगे, ऐसा मान के चले। तो सतगुण में सुख की अभिलाषा रहती है, सुख की तरफ बढ़ते हैं। रजोगुण में कर्म की रहती है और तमोगुण से ज्ञान ढक जाता है, प्रमाद आ जाता है। ये तीनों गुणों का रहस्य बताते हैं। और क्या होता है, आप देखो, एक गुण ज्यादा उसका, एक गुण ऊपर रहता है, दो गुण नीचे दबे रहते हैं। ऐसी साइकिल में चलता रहता है। तो अभी मान लो सत्व आपके अंदर बढ़ा है, तो तमोगुण रजोगुण थोड़े दबे रहेंगे, सतगुण बढ़ा रहेगा। रजोगुण बढ़ेगा, सतगुण तमोगुण कम रहेंगे। तमोगुण बढ़ा है तो सतगुण रजोगुण कम रहेंगे। ऐसे ये बारी बारी चलते रहते हैं जीवन में। कभी तमोगुण का अधिपति हो जाते हैं, कभी सतगुण आगे का ऊपर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और कभी रजोगुण, ऐसे चलता रहता है। जब सतगुण होता है तो हमें अच्छा लगेगा, ज्ञान, अच्छे लोगों की संगति भी अच्छी लगती है। हम ज्ञान, जो हमारे अंदर से ज्ञान भी आने लगता, समझ में आने लगती है बातें। जैसे अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर सतगुण है। तीनों गुण होते हैं, सब हर प्राणी में होते हैं, पर मात्रा बदल जाती है ना? तो अगर आपको अच्छा लगता हो, खुशी महसूस कर पाते हो, तो सतगुण बढ़ा हुआ है। अगर हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति है और कुछ भी काम कर रही तो मैंने किया, मैंने शुरू किया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, लालसा बनी रहती है, कुछ करने से कुछ मिलेगा। ये रजोगुण की निशानी है। और जब रजोगुण होते हैं तो अशांति रहती है। आप देखो, कुछ लोग रजोगुण बढ़े रहते तो बैठ नहीं सकते आराम से, ध्यान भी नहीं कर सकते। कई बार लोगों का हम ध्यान करते नहीं लगता, रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो ये रजोगुण का
की वजह से प्रकृति में रजोगुण निहित है, उसकी प्रभाव से ये ऐसा हमारा व्यवहार हो जाता है। तो हमें भोग की लालसा हो जाती है, हमें जीवन में ये पाना है, ये खाना है, ये देखना है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, पर फिर भी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति होने के लिए सत्वगुण का होना ज़रूरी है। तो आपको लगता है मेरा नाम हो, पैसे कमाऊँ, ये काम करूँ, वो काम करूँ, ये करके दिखाऊँ, ये सब होता है रजोगुण से। पर रजोगुण का प्रभाव, ये सब रजोगुण से हो रहा है, पर उसका प्रभाव फाइनली क्या आता है? दुःख मिलता है। जब ये रजोगुण का प्रभाव होगा, आप उससे कुछ करोगे, उससे दुःख होगा आपको। कोई कुछ बोले, कुछ ना बोले, पर आपको बेइज़्ज़ती महसूस हो रही है। आपको लगता है आपकी इज़्ज़त नहीं की। जान लो सत्वगुण कम है, रजोगुण बढ़ा हुआ है। अगर आप खुद को आदर करते हो, बाहर से आदर की क्या आवश्यकता है आपको? आप व्यवहार कुशल हो सकते हो, लेकिन अगर कोई कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है, उससे आपके अंदर परेशानी नहीं होगी अगर सत्वगुण बढ़ा हुआ है। होता नहीं है जब हम बहुत खुश होते हैं, ऊर्जा में होते हैं, कोई कुछ बोल देता है हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं छोड़ दो। और जब रजोगुण बढ़ा हुआ है, तो कोई कुछ बोल जाए, हम छोड़ते नहीं फिर उस बात को, हमें दुःख हो जाता है। ये कैसे होता है? रजोगुण से। और तमोगुण से क्या होगा? अज्ञान, मूढ़ता आ जाती, मूढ़ हो जाते हैं। मोह लगता है ये मेरा है, मेरा है। हम जो हमें करना चाहिए वो भी नहीं करते। साधना करनी चाहिए, पता है साधना करने से कितना अच्छा लगता था, छोड़ देते, नहीं करते। हमें पता है सही है करना, हमारा अनुभव भी रहा, फिर भी याद नहीं रहता। और आप देखो कई लोग को आप बोलते हो, कोर्स कर लो, ज्ञान की बात कर लो, बिल्कुल नहीं सुनते। तमोगुण बढ़ा हुआ है, उनको ज्ञान की बात समझ में नहीं आती। अज्ञानता की मात्रा बढ़ जाती है जब हम तमोगुण के प्रभाव में होते हैं। तो ये बोलते हैं कृष्ण भगवान कि अगर मरते वक़्त आपके अंदर सत्वगुण है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, तो आप ऊर्ध्व गति को जाते हैं, अधोगति को नहीं जाते। तो आपके अंदर देखिए सत्वगुण बढ़ा है तो क्या है? आप अपनी चेतना को महसूस कर पाते हो, अपने आनंद को महसूस कर पाते हो। तो चेतना पे जो दुनिया का असर है, जब भी खुशी होती है, जब भी प्रेम हमको लगता है, तब हमें ये दुनिया इतनी आसान लगती है, बहुत सरल लगती है। और यही सरलता बनी रहे हमारे अंदर, प्रेम बना रहे, तो फिर वो प्रेम चेतना का स्तर पे प्रेम बना ही रहता है। मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो भी वो आनंद बना रहता है। मन शांत हो गया, वो शांति बनी रहती है। फिर बोलते हैं उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। अब देखिए 3 गुण चेतना में निहित है। 3 गुण से ये अलग-अलग हमारे अंदर भावनाएँ, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, है ना? जैसे ऐसे मान लो कि आप एक पिक्चर देखते हो, उस पिक्चर में एक फ़िल्म में, नाटक में लोग अपने पात्र निभा रहे हैं। कई बार तो एक ही व्यक्ति अलग-अलग पात्र भी निभाता है ना? डबल रोल होते हैं, ट्रिपल रोल होते हैं। एक ही व्यक्ति है, एक भूमिका निभा रहा है, लेकिन उस भूमिका में चाहे वो अच्छा करे या
बुरा करे उससे निर्लिप्त रहता है वो। अगर कोई फ़िल्म में ज्ञान की बातें करें तो उनको ज्ञान हो गया। फ़िल्म में कोई खलनायक की भूमिका निभाए तो खलनायक बन गए, है ना? अगर आप देखो कोई खलनायक होता है तो कितनी कई बार तो वो जीवन के अंदर कितने सज्जन होते हैं। सुना होगा आपने ऐसा ज़रूर। लेकिन भूमिका निभाने से जैसे उस पात्र के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही चेतना अलग-अलग गुणों से प्रकृति में बरत रही है, उससे चेतना पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो दृष्टा है सिर्फ। दृश्य के अंदर तीनों गुणों का प्रभाव है, दृष्टा अलग है। ये बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे-जैसे गुण होंगे, ऐसे-ऐसे आप व्यवहार करते हो और आपको लगता है आप कर रहे हो, बस ये बात है। फ़िल्म के अंदर जो एक्टिंग करते हैं उनको पता होता है ये मैं नहीं हूँ। नाटक में जो भाग लेता है उसको पता होता है ये तो मेरी एक भूमिका है, मैं ये नहीं हूँ। और हम ये भूल जाते हैं कि ये मैं नहीं हूँ और यही बंधन का कारण है। यही बंधन है। ऐसे ही गुण बाँध देते हैं क्योंकि हमको लगता है हम ये हैं। रजोगुण से क्रोध उत्पन्न हुआ तो हम क्रोध करते हैं, मैं क्रोध करता हूँ। ऐसे कुछ काम होता है रजोगुण की वजह से कुछ काम हो गया, हमको लगता है हमने कर दिया। इसीलिए सेवा का महत्व होता है। जब आप कुछ सेवा करते हो, कोई लालसा नहीं होती। अगर लालसा है, तो सेवा भी बाँध देती है आपको। आप सेवा कर रहे हो कि आपको नाम हो जाए, गुरुदेव आपको अच्छा बोल दें या आपके शिक्षक, टीचर जिसके साथ आप कर रहे हो सेवा, वो आपको बहुत अच्छा माने, ये रजोगुण है। क्योंकि आप कुछ कर रहे हो और उसके लिए लालसा है कुछ पाने की। जब हमारी चेतना में कुछ पाने की इच्छा होती है, तो हमारी एनर्जी जो ऊर्जा है अधोगामी होने लगती है। और रजोगुण में कुछ पाने की इच्छा हो जाती है, कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ मिले। अगर आप रजोगुण में कुछ करते हैं और उसमें पाने की इच्छा ना रहे, तो वही चेतना शुद्ध होने लगती है, सत्वगुण बढ़ जाता है। आप जिस काम को ये गुणों को आप कैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। साक्षी अगर आप हो गए और जो रजोगुण की प्रवृत्ति से जो इच्छा हुई, उससे आप अलग हो जाओ, आप रजोगुण से क्रिया कर रहे हो आप, पर जो इच्छा है, इसलिए कृष्ण भगवान ने पहले बोला फल की चिंता मत करो। जो आप फल की चिंता करते हो, मुझे ये मिल जाए, नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो इच्छा पाने की हो गई, कुछ तो कमी है अंदर। तो जब हम ये लालसा रखते हैं, मुझे ये मिल जाए, हम छोटे होने लगते, हम बन जाते हैं। और यही गुण कर्म आप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, कुछ भी करो उसको सेवा के रूप में कर लो, आप निर्बल हो जाओगे। आप जीवन में आगे बढ़ जाओगे। आपके अंदर सत्गुण बढ़ने लगेगा। ये इसकी चाबी है, कीलक है। देखिए, गुण तीनों गुण सब में होते हैं, किसमें नहीं होते। देखिए, हम सोते हैं तमोगुण से, कुछ भी क्रियाशीलता में रहते हैं रजोगुण से, हमें अच्छा लगता है, आनंद लगता है, खुशी महसूस होती है, वो सत्गुण से। तीनों का प्रभाव है हमारे अंदर। पर इन गुणों से अगर आप साक्षी हो जाओ और ये देखो ये गुण से हो रहा है, तो आप मुक्त होने लगते हो। एक बार शायद मैं बता भी रहा था पहले, गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, दोपहर का समय था।
गुरुदेव भी सोते हैं, चाहे आधा घंटा सोएं, 1 घंटा सोएं, 2 घंटा सोएं, वो अलग बात है। हम 7-8 घंटा सोना भी कम होता है हमारे लिए। तो गुरुदेव अच्छे से सो गए, हल्के से ऊँची साँसों की भी आवाज़ आने लगी और हम थोड़ा बहुत इधर-उधर मस्ती करने लगे कि गुरुदेव सो रहे हैं। आधा घंटा बाद उठ के बोलते हैं, "क्या मैं सो रहा था?" हमने बोला, "हाँ।" और गुरुदेव ने बताया, "आप क्या कर रहे थे यहाँ पर, वहाँ पर?" "अरे! तुम तो वो कर रहे थे, ये कर रहे थे।" अब आँखें बंद हैं, आवाज़ें आ रही हैं सोने की, पर जागे हैं। अक्सर गुरुजी पूछते थे, "मैं सोया था क्या?" चेतना जागृत है, गुणों से परे है। गुणों में रहते हुए भी गुणों का प्रभाव नहीं है। कब होता है? जब आप साक्षी रहते हो। क्रियाशीलता करते हैं, गुरुजी शायद हमसे ज़्यादा क्रियाशील हैं, पर वो क्रियाशीलता अपने आप हो रही है। अंदर से जो चेतना है, शांत बैठी है, सबको देख रही है। मौन में जब जाते हैं, तो गुरुजी ने कई बार बोला कि मुझे मेरा मन तो मौन है। मैं मौन में जाता हूँ कि तुम सब लोग भी मौन में रह पाओ। देख पाओ कि मौन एक रहस्य है, उसको समझ पाओ। क्रियाशीलता है, तमोगुण की ज़रूरत है, रजोगुण की ज़रूरत है, सत्वगुण की ज़रूरत है और ये है प्रकृति में निहित है, पर ये हम पे हावी हो जाते हैं। गुणों की वजह से हम कुछ करते हैं, हमको लगता है हम कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी वो अक्सर पूछते हैं जब हम लोग या आप लोग भी किसी ने पूछा कि आप इतना कैसे कर लेते हैं? गुरुजी बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो अपने स्वभाव में हूँ। अगर आप देखो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना, ध्यान करना, वॉक करना, फिर है ना? जो भी अपनी रूटीन करते हैं, हल्का-सा फ्रूट खाना और फिर पूरे टाइम लगे रहते हैं। और फ़ोन कॉल वगैरह मैसेज तो चलते ही रहते हैं और रात के 1 डेढ़ बजे तक ये सिलसिला चलता है, सालों से चलता आ रहा है। तो कैसे मैनेज करते हैं? जितना गुरुदेव ट्रैवल करते हैं, उनके साथ कोई एक सेक्रेटरी भी कॉमन नहीं है जो हमेशा उनके साथ रह पाए। कोई सचिव भी उनके साथ रह नहीं पाता, क्योंकि जितना वो क्रियाशील रहते हैं, ह्यूमनली मनुष्य के शरीर से संभव नहीं है। आज यहाँ गए, अभी तो चलो लॉकडाउन में सब रुके हैं एक ही जगह पर अगर आप देखो इतने क्रियाशील हैं। क्रियाशील प्रकृति में निहित है, पर वो क्या हम उसके हिसाब से चल रहे हैं या क्रियाशीलता को हम देख रहे हैं? ये बताता है कि हम उसके बंधन में हैं या मुक्त। तो बोलते हैं अगर रजोगुण के समय आपकी मृत्यु होती है, आप जाते हैं तो फिर ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ पे कर्म करते हैं। सतगुण के प्रभाव में ऐसी जगह पैदा होंगे जहाँ पर सतगुण की अधिपत्य ज़्यादा है, जहाँ पे सत्संग होगा, ध्यान भजन करेंगे और रजोगुण होगा तो जहाँ पे कर्म करते होंगे और बोलते हैं लेकिन तमोगुण में जाओगे तो मूढ़ योनि में जाते हैं। मतलब कि जहाँ पे अज्ञानता भरी होगी, प्रमाद होगा, जहाँ पे ज्ञान लोग नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, फिर उस योनि में जाते हैं आप। गुणों से आप जीवन में क्या कर रहे हैं, आपकी संगति कैसी है उससे पता चल जाता है। तो बोलते हैं सतगुण से होता क्या है? निर्मल हो जाते हो आप, सतगुण बढ़ने से निर्मल हो जाते हो। रजोगुण से कर्म करने वाले हो जाते हो और उसका अंत तो दुःख ही है। सतगुण से खुशी मिलेगी, प्रेम मिलेगा। रजोगुण से कर्म करोगे लेकिन दुःख लगेगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो, जो लालसा है, उसमें रजोगुण के द्वारा किया जा रहा है, तो वो
दुख का कारण बन जाता है। इसलिए सेवा होती है कि आपको एटलीस्ट वो अभ्यास तो हो जाए, चेतना निर्मल हो जाती है। अगर सत्गुण रखते हुए हम रजगुण का, जो हमारे अंदर रजगुण है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हमारे अंदर तमोगुण बढ़ा तमोगुण है, तो उसका फल तो अज्ञान ही है, ज्ञान समझ में नहीं आता, है ना? देखिए तीनों गुण सब में स्थापित है, बच्चा हो, बड़े हो, छोटे हो, अलग अलग समय पे अलग अलग गुण की मात्रा बढ़ी रहती है, और धीरे धीरे दूसरा गुण उसको ओवरटेक कर लेता। रात को सो रहे हो तो तमोगुण बढ़ गया, एक्टिविटी कर रहे हो, सुबह शाम जब ध्यान साधना का समय होता है तो सत्गुण बढ़ा हुआ है, जब हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो रजगुण बढ़ा हुआ है, ऐसे ही चलता रहता है। तो बोलते हैं उच्च लोक, जो भी सत्गुण में हैं वो उच्च लोक में जाते हैं। उच्च लोक कैसा? प्रेम वाला, अच्छी बातें करें, अच्छी चीजें रहें, वो उच्च लोक हो गया, है ना? और रजगुण वाले मनुष्य लोक में जाते हैं, जहाँ पे क्रियाशीलता, ये करें, वो करें, कर्म कर्म की महानता है। और अधोगति वाले तो फिर कुछ करना ही नहीं चाहते, तमोगुण के प्रभाव में, अज्ञानता में बने रहना चाहते हैं। तो ये बोलते जब ये बात समझ में आ जाए, इस बात को अब तक से जान लो कि गुणों की वजह से सब कुछ हो रहा है और तुम करता नहीं हो। जैसे पिक्चर की बात कर रहे थे कि आप तो सिर्फ वहां पे एक्टिंग कर रहे हो, जो एक्टिंग कराई जा रही है वो आप नहीं हो, तो आप मुक्त हो जाते हो। तो बोलते हैं फिर वो मेरे से एक हो जाता है। चेतना दृष्टा स्वरूप है, ऐसा हमको अनुभव हुआ होगा बचपन में जब हम बड़े हुए। आप याद करो, कपड़े छोटे हो जाते थे, लोग बोलते थे आप बड़े हो रहे हो, आपको पता नहीं चलता था। ध्यान से देखो, एक ऐसा आपकी चेतना में एक ऐसा अनुभव है आपके अंदर कि आप बड़े नहीं हुए, आप छोटे से बड़े हुए, और अब शायद शरीर का ढंग भी बदल गया, चेहरे का ढंग भी बदल गया, पर अंदर से नहीं लगता हम बड़े थे। ऐसा अगर आपको होता है, यही दृष्टा है। इस भाव को, ये चेतना का स्वरूप है। उसके साथ आप एक हो जाओगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब गुणों से हो रहा है, तो गुणों में होते हुए भी आप गुणों से मुक्त हो जाते हो। ये अगर तब से बात हम समझ ले, जान ले, तो बोलते हैं जब आप इन सब गुणों को अच्छे से समझ जाओ, जान जाओ, तो जो भी कोई मृत्यु या वृद्धावस्था आती है, दुख आता है, उन सबसे मुक्त हो जाते हैं। आपको ये लगता है मैं शरीर हूँ, इसलिए मृत्यु का भय होता है। जब आपको लगे आप चेतना स्वरूप हो, आप साक्षी हो, सब कुछ हो रहा है, आपको दुःख कैसे होगा, डर कैसे लगेगा, भय कहाँ रहा? तो तीनों गुणों से देह चल रही है, ये शरीर चल रहा है ना? जो हमारी सद्गुण होता है, उससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। सत्व शुद्धि, सद्गुण से हमारी जो बुद्धि है, उसका निर्माण होता है। रजगुण, तमगुण से शरीर चलता है। ऐसे कॉम्बिनेशन है,
अगर आप इसको समझ जाएँगे, तत् से जान जाएँगे तो फिर कोई आपको बांधेगा नहीं। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा मनुष्य के क्या लक्षण है जो इन तीनों गुणों से मुक्त है, जो तीनों गुणों में रहते हुए भी उनसे बंधा हुआ नहीं है? अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर आप किसी से, अब देखिए तीनों गुणों तो हैं हमारे अंदर, कोई भी प्रवृत्ति है, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप उससे दुखी ना हो, कोई चीज आपको मिली या ना मिले, फिर भी आप परेशान ना हो, तो आप गुणों से मुक्त हो। कई बार हम कुछ करते हैं, सेवा भी करने लगते हैं, किसी को कुछ अच्छी बात बताना चाहते हैं, किसी को कोर्स में बैठाना चाहते हैं, अगर वो नहीं मानता तो दुखी हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति करे ना करे, हम 100% लगा रहे हैं और फिर भी दुखी ना हो, ये एक लक्षण है। आपने कुछ करने की ठानी, आपने कर दिया, तो खुशी से बोलते हैं चने के झाड़ पे मत चढ़ो, और उसको भी आप साक्षी भाव से देखो। तो कुछ करने से या ना करने से जो भी कुछ हो रहा है उससे हम परेशान नहीं होते, तो वो गुणों के अतीत माना जाएगा। कब ऐसा होता है? जब हम अपनी चेतना में स्थित है, नहीं तो ऐसा असंभव है ऐसे होना। लेकिन अगर आप चेतना में स्थापित हो गए, अपने आप के अंदर केंद्रित हो गए, केंद्र में स्थापित हो गए, तो फिर दृष्टा से आप सबको देखते रहते हो। और दृष्टा भाव योग की पहली सीढ़ी होती है। दृष्टा से जब आप देखते हो, तो गुण गुण में ये बात धीरे-धीरे पहले से ही कहते आ रहे हैं। अध्याय 2 से ही बताया था, लेकिन तब अर्जुन सुनने की स्थिति में नहीं था। अब वो देख चुका है चेतना हर जगह व्याप्त है, चेतना में प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि कुछ आप प्राप्त करने जा रहे थे, वो आपने प्राप्त किया या नहीं किया, पर फिर भी आप दुखी ना हो। आप 100% करने जाओ, आपने लगाया, रिजल्ट नहीं आया कुछ भी, फिर भी आप खुशी बनी रहे। किसी ने आपको इज्जत दी या नहीं दी, आपका सम्मान नहीं किया, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तब भी आप दुखी ना हो, तो आप गुणों से अतीत हो, गुणातीत हो। तो गुण से जो विचलित ना हो, इसी को ना कृष्ण भगवान ने उदासीन बताया है यहाँ पर। उदासीन मतलब जो गुणों से विचलित ना हो। गुण से सब कुछ हो रहा है, ये देखता रहे साक्षी भाव से। मैं तो एक भूमिका निभा रहा हूं,
वो भूमिका के अनुसार सब कुछ होता जा रहा है। मुझे उस भूमिका में मैं विलेन भी हूँ, खलनायक भी हूँ, नायक भी हूँ, अच्छा भी कर रहा हूँ, बुरा भी कर रहा हूँ, पर उससे मैं बाधित नहीं हूँ। तो जिसके गुण जो भी गुण हो उसको विचलित ना करें। गुणों को बिना गुण के आप रह नहीं सकते। प्रकृति में कुछ भी नहीं रह नहीं सकता। गुण तो रहेंगे, लेकिन चेतना में गुण नहीं होते। प्रकृति में विद्यमान है, जो पुरुष है उसके अंदर गुण नहीं, गुण का प्रभाव नहीं होता। तो जब आप उसके साथ रहते हो तो गुणों से पार चले गए आप, तभी आप मुक्त हो सकते हो। नहीं तो हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कुछ संगति की लालसा है, तो वो भी बंधन हो जाता है। तो जब आप अपने केंद्र में स्थापित हो गए, तो अच्छा बुरा, मान सम्मान को एक ही निगाह से अंदर से एक देखते हो। व्यवहार में अलग हो सकते हो, पर अंदर से आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हो। तो बोलते हैं कि जो देखने से जिसको मिट्टी, पत्थर या सोना कोई अंतर ना हो उसके अंदर के भाव में। आपको रास्ते में गए, आपको एक पत्थर मिला, तो आप उस पे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर वही सोना होता वो पत्थर, तो सोचो हमारे भाव कैसे बदल जाते। कृष्ण भगवान बोलते हैं पत्थर हो या सोना, पर अंदर से भाव नहीं बदल रहा, वो गुणातीत है, वो गुणों से अतीत है। जो अपने आपका प्रेमी, आपके प्रिय कोई मिलते हैं, उनको एक भाव से मिलते हो, और कोई जिसको पसंद नहीं करते, उसका सोच भी लेते, अब ध्यान भी करते, हम सोच भी लेते तो कैसे हो जाता है अंदर से। पर कई लोग बोलते हैं हमें कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ नहीं हो रहा, अप्रिय व्यक्ति के बारे में जब ध्यान करते हैं, हम बोलते हैं ना कि आप सोच के देखिए, तो आपको कोई मिलता ही नहीं, मान लो कोई अप्रिय ही नहीं लगता, किसी ने आपकी बेइज्जती करी तो भी वो उससे परेशानी महसूस नहीं होती, तो आप गुणों के परे जा चुके हो, गुणों के अतीत हो। आपको कोई बोलता, अरे आप तो कितने अच्छे हो, आप तो कितना अच्छा प्रवचन देते हो, कितना अच्छा कोर्स लेते हो। कोई बोलता, अरे कितना बोर करते हो, कितना बोलते हो, आपको तो बोलना ही नहीं आता, आप तो गाना नहीं गा सकते। पर फिर भी आपके अंदर आपका भाव वही बना रहे, उसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, तो आप गुणों से परे जा चुके हो। भाव आपका एक रहे। आप गुरुदेव देखिए, या हमारे शिक्षक को भी देखिए, अपराधी होते हैं, जेलों में भी उसी प्रेम से क्रिया कराते हैं, उसी प्रेम से कोर्स कराते हैं। कोई बड़े व्यक्ति भी आ जाएँ, उसको उसी प्रेम से कराते हैं। अगर आप उसी प्रेम से करा पा रहे हो, अंदर साक्षी हो, आप गुणों के पार जा चुके हो। इसी को गुणातीत कहते हैं। आप कुछ काम कर रहे हो, अब देखिए यहाँ पे बोला सर्व आरंभ परित्यागी। कितनी बार होता है रजोगुण की वजह से जो कुछ काम करते हैं, ये मैंने किया। हम ये नहीं देखते ये हो रहा है, ये गुणों से हो रहा है। क्या सूर्य को हमने उदित किया या उसको अस्त किया? क्या जो बीज हम डालते हैं जमीन पर, वो हमने डाला इसलिए उससे पौधा निकलता है, या वो प्रकृति का नियम है? ये बात समझ में आ जाए तो आप गुणातीत हो। जो जब आप रजोगुण से होते हो, गुणों में होते हो, तो आपको लगता है, मान लो सत्गुण है तो आप अच्छा काम करोगे, रजोगुण है तो कुछ
दुनियादारी वाली बात करोगे, ऐसे काम करोगे जैसे पैसे आए, लोभ रहता है, कुछ मिले, है ना? आप सेवा का काम भी करो, सत्वगुण है थोड़ा बढ़ा हुआ, लेकिन उसमें लोभ लेके आ जाओ, वो उस रजोगुण में बदल जाता है। फिर आपको लगता है, अरे मैंने किया, मैंने इतने लोगों को कोर्स करा दिया, मैंने ऐसे लोगों को अनुभव लाके दे दिया, फँस गए गुण के अंदर। लेकिन आप जब ऐसी सेवा करते हो, कोर्स करते हो, आप भी हैरान हो जाओ, आप भी खुश हो जाओ, अरे! मुझसे ऐसा हो गया, मुझ पे गुरु जी की इतनी कृपा हुई, तो आप गुणातीत हो, है ना? कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, वो आपने किया या आपसे हो गया, ये अंतर है। आपके द्वारा हो गया, आशीर्वाद था, कर पाए। अगर मैं देखूँ 26-27 साल हो गए और आश्रम में कितने गुरु जी के आशीर्वाद से इतने सारे सेवा करने का मौका मिला, इतनी सारी चीज़ की। पर अगर मैं अपने दिल से देखूँ, तो अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने कुछ किया। ऐसा लगता ही नहीं इतने साल हो गए। कभी महसूस नहीं होता दिल से। ऐसा लगता है कि एक सपना जैसा। याद करना पड़ता है कैसे जब इतने समय की बात होती है, कैसे इतना समय निकल गया। अगर ऐसा हमको लग रहा है, जो भी हम करते हैं, तो हम उदासीन हैं। उदासीन का मतलब हम गुणों के दूर हैं, गुणों को देख रहे हैं। गुणों में आसक्ति ना रहे, वही उदासीन है। गुणों के अंदर एक हो जाते हो, तो फिर उदासीन नहीं हो, फिर गुणों के अंदर बंध गए आप। गुण अपना कार्य अपने आप ही कर रहे हैं। जो ऐसा स्थिर हो जाए, विचलित ना हो, ऐसा मनुष्य को बता रहे हैं कृष्ण भगवान। तो बोलते हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति, बोलते हैं जब तो देखिए क्या होता है भक्ति, एक तो भक्ति होती है कि मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ चाहिए, आपने किसी की प्रार्थना की, वो मिल गया, तो भक्ति भाव आ जाता है। और आप अगली बार परेशान हुए, वो बात नहीं हुई, आपकी भक्ति गायब हो जाती। आपके अंदर का प्रेम बदल जाता है, आपके अनुसार कुछ नहीं हुआ तो। बोलते हैं ऐसी भक्ति नहीं, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम जो निश्चल बना रहे, हर समय बना रहे। ऐसा कब होता है? जब आप तनाव में नहीं होते। आप एडवांस कोर्स करते हो, कितना भी तनाव में रहते हो, करने के बाद आपके अंदर वो ताजगी लगती है, प्रेम का अनुभव होता है। ये चेतना का स्वरूप है आपकी। तो बोलते हैं जब आपका जो आपकी चित्ता है, जो आपका सजगता है, वो अपने इस प्रेम स्वरूप पे लगी रहे हमेशा, तो वो गुणों के पार चले जाता है। क्यों? जो गुण है प्रकृति पर है, शरीर में उसका प्रभाव है, चेतना पर नहीं। जब आप अपना चित्ता को अपनी चेतना में ले आते हो, उधर महसूस करते हो प्रेम को, तो आप गुणातीत हो जाते हो। और जब आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है कुछ मिलने से, तो ना मिलने से वो खत्म भी हो जाता है, तो आप गुणों के अंदर बंधे हो। गुणों से बहुत आसान है अलग होना कि अपने अंदर के प्रेम को महसूस करो। तो उसके लिए मैं अक्सर बोलता हूँ सबको कम से कम 3 से 4 एडवांस करने चाहिए। हर 3 महीने में करना ज़रूरी है। जब आप करोगे तो ये गुणों का प्रभाव कम होने लगता है। अपने अंदर जो चेतना का अनुभव है, वो हमारे अंदर बढ़ने लगता है।
हम अपनी चेतना को ऐसे अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? हमारे अंदर इतनी अशुद्धियाँ हैं, हमारे अंदर एक आवरण है, हमारे अंदर जो चित्त है वो शांत नहीं है। मल, आवरण, विक्षेप, इन तीनों का प्रभाव है हमारे अंदर। तो जब हमारा हमारा मल, हमारी अशुद्धियाँ कम होने लगती हैं, हमारे अंदर जो आवरण है, तनाव, आवरण कैसे आता है? तनाव से आता है। तनाव होने से आवरण बढ़ता है। जितनी हमारी इच्छाएँ होती हैं दुनिया में कुछ पाने की, उनसे तनाव बढ़ता रहता है, आवरण बढ़ता है। और जब वो खत्म कर दो आप, आवरण खत्म कर दो, मन शांत कर दो। अब चित्ता के अंदर क्या होता है? बहुत सारे अनुभव रहते हैं जीवन के, इस जन्म के नहीं तो किस जन्म के होंगे। उस अनुभव से आपकी चित्ता, जो मन है, सजगता है, वो चंचलता बनी रहती है उसमें, तो आप उसको अनुभव नहीं कर पाते। और एडवांस कोर्स में जो आप बैठते हो, में आपको एक निर्मलता का एहसास होता है, अंदर एक आनंद, तृप्ति, संतोष महसूस होते हैं आपको। तो बोलते हैं जो मेरा ऐसा भक्ति योग, ऐसा भक्ति जो मुझको महसूस करता रहे, वो इन गुणों को लांघ जाता है। तो महसूस क्या करना है? अपने अंदर निगाह रखनी है। तो बोलते हैं वही मोक्ष की स्थिति है। इस ब्रह्म के अंदर मैं ही स्थित हूँ, इस पूरी जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, और यही सनातन धर्म है। यही शाश्वत सत्य है कि आपकी चेतना प्रेम स्वरूप है। जब चेतना में रहते हो, तभी आप अपने स्वभाव में रहते हो, वही आपका धर्म है। तब गुणों के साथ मोहित नहीं होते हुए भी आप उनके साथ जीवन में आगे बढ़ते जाते हो। इसके साथ ही यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दश अध्याय। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। है ना? 2 मिनट चैंटिंग कर ले। 2 मिनट ओम नमो भगवते कर लेते। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चल नहीं पा रहा। बहुत आसान है। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।